हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 7 सर्वनाम समाप्त किया था। आज हमारा पाठ है पाठ 8 विशेषण। आइए इसको ध्यान से पढ़ते और समझते हैं। पाठ 8 विशेषण। तो बच्चों, विशेषण क्या होता है? विशेषण होता है जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। आइए इसको पढ़ते हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। यहाँ पे हमें कुछ क्या दिए हैं? चित्र दिए हैं। उसमें क्या बताया है? मोर बहुत सुंदर है, शिवम ने 2 पेन खरीदे, गिलास में थोड़ा सा दूध है। अब हमने क्या देखा इसमें? उपयुक्त वाक्यों में आपने देखा सुंदर मोर। कैसा मोर है? सुंदर। 2 पेन, कितने पेन है? 2। थोड़ा सा दूध, कितना दूध है? थोड़ा सा। तो अब ये क्या है? ये सभी शब्द अपने साथ प्रयुक्त संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये विशेषण है। क्या बता रहे हैं? संज्ञा शब्दों की विशेषता, इसलिए ये कौन से शब्द हुए? विशेषण। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। हमने आपको बताया जो भी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएंगे उन्हें कहते हैं विशेषण। आइए इसके आगे देखते हैं। विषय। विशेषण जिन संज्ञा या विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनामों की विशेषता बताते हैं उन्हें विषय कहते हैं। विशेषण जो भी संज्ञा और सर्वनामों की क्या बताएं? विशेषण, वो होंगे विषय। जैसे हम देखते हैं, काला कौआ उड़ रहा है, तो इसमें जो काला क्या है? विशेषण, और कौआ है विषय। अब आगे देखते हैं, यह पेड़ ऊंचा है, तो बच्चों इसमें पेड़ क्या है? विषय, और ऊंचा क्या है? विशेषण। अब इसके आगे देखते हैं बच्चों, कुआं, कौआ की विशेषता बताई गई है, कौआ विषय है, काला विशेषण है। पेड़ की विशेषता बताई गई है, पेड़ विषय है, ऊंचा विशेषण है। तो ये हमें यहाँ पे पता लगता है विषय और विशेषण का। इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों। विशेषण प्राय अपने विषय से पहले आते हैं, लेकिन कभी कभी इनका प्रयोग विषय के बाद भी होता है। जैसे यहाँ पे हमें 2 उदाहरण दिए हैं। पहला, यह बिल्ली काली है, और दूसरा, यह काली बिल्ली है। तो काली क्या है? विशेषण। अब हमने वाक्य 1 में विशेषण विषय के बाद में आया है, और वाक्य 2 में विशेषण विषय से पहले आया है। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, विषय विशेषण से पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। अतः विशेषण का प्रयोग विषय से पहले भी किया जा सकता है, बाद में भी। इसमें कोई परिवर्तन हो तो उसका कोई अर्थ नहीं है। इसके आगे देखते हैं बच्चों, आता है हमारा विशेषण के भेद। अब यहाँ पे क्या है? विशेषण के 5 प्रकार हैं। कितने भेद होते हैं विशेषण के? 5। देखते हैं वो 5 कौन कौन से हैं बच्चों? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। तो आइए इनको हम ध्यान से समझते हैं बच्चों। पहला क्या है? गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण क्या होता है बच्चों? किसी प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार आदि बताने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मोटा लड़का, नीला आसमान, अंधा भिखारी। तो ये क्या हुए? गुणवाचक विशेषण। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं दूसरा, संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमें कुछ चित्र दिखाए हैं, जिसमें क्या दिखाया है? गेंदे दिखाई है, केले दिखाए हैं, चूहे दिखाए हैं, और उनकी क्या बताई है? संख्या। जैसे गेंदे कितनी है? 4, केले कितने हैं? 6, और चूहे कितने हैं? 3। तो ये क्या हो गया बच्चों? संख्यावाचक विशेषण। इसके बाद आता है हमारा तीसरा, परिमाणवाचक विशेषण। अब बच्चों वो क्या होता है देखते हैं। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा
या माप तोल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे कुछ चित्र दिखाए गए हैं उनसे हम समझते हैं। 2 लीटर दूध, 3 किलो चीनी, थोड़ा पानी। तो ये सब क्या है बच्चों, हमारा परिमाण कि 2 है यानी कि हमने इसकी मात्रा जानी, 3 किलो है, थोड़ा पानी है, ज्यादा पानी है आदि। अब इसके बाद आता है बच्चों हमारा चौथा संकेतवाचक विशेषण। वो देखते हैं बच्चों क्या होता है। जो विशेषण संज्ञा की ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे कुछ चित्र दिखाए गए हैं, क्या क्या, यह पार्क, ये अंगूर, वे संतरे, वह लड़की। तो ये क्या है, संकेत दे रहे हैं कि यह पार्क है, ये अंगूर हैं, वे संतरे हैं। तो इसके बाद आता है बच्चों हमारा कौन सा, पांचवा, जो है व्यक्तिवाचक विशेषण। आइए उसको समझते हैं। जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बनारसी साड़ी, गांधी टोपी, जयपुरी चुनरी, पंजाबी नृत्य। तो ये सब क्या हुआ बच्चों, हमारा व्यक्तिवाचक विशेषण। इसके बाद देखते हैं बच्चों हमारे पाठ में क्या दिया है, विशेषण की रचना। देखते हैं क्या है। कुछ विशेषण मूल रूप में होते हैं जैसे अच्छा, बुरा आदि, लेकिन कुछ विशेषण सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया आदि से बनाए जाते हैं। अब वो कैसे बनते हैं बच्चों, आइए देखते हैं। यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए हैं, संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना। ये क्या दिए, कुछ शब्द और उनके विशेषण। जैसे दिन का दैनिक, पाप का पापी, नगर का नगरीय, रोग का रोगी, धन का धनी, लालच का लालची, क्रोध का क्रोधी, गुण का गुणी। ये शब्दों को आपको अच्छे से याद करना है। अब इसके आगे बच्चों हमारे को क्या दिया है, क्या आप जानते हैं। क्या आप जानते हैं में बच्चों क्या दिया है हमें, विशेषण का लिंग और वचन उसके विषय के अनुसार होते हैं। जैसे काला घोड़ा, प्यासा कौआ, पीला फूल। अब इसमें लिंग परिवर्तन क्या है, जैसे काली घोड़ी, प्यासी कोयल, पीली कली। वचन क्या है परिवर्तन, वचन में काले घोड़े, प्यासे पक्षी, पीले फूल। तो इसको बच्चों आपको अच्छे से याद करना है और अपना ज्ञान को बढ़ाना है। इसके आगे बच्चों आता है हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा। तो हमने क्या सीखा इसमें, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विषय कहते हैं। विशेषण के 5 प्रकार होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक। तो बच्चों अब आता है हमारा अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में क्या है बच्चों हमारा, अब बताइए। तो अब बताइए में हमें क्या दिया है बच्चों, कै प्रश्न। तो कै प्रश्न में क्या है, सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। अब इसमें एक प्रश्न दिया है और उसके 4 उत्तर हैं। तो जो सही उत्तर है वो हमें बताना है। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1, संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं कौन से शब्द कहलाते हैं, विशेषण। तो इसका उत्तर क्या हुआ बच्चों, विशेषण। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों, जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, विषय। तो इसका उत्तर क्या हुआ बच्चों, विषय। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं, क्या है बच्चों हमारा, विशेषण के भेद हैं। अभी आप सबने पढ़े हैं, कितने भेद हैं विशेषण के, 5। तो इसका उत्तर क्या हुआ बच्चों, 5। इसके बाद देखते हैं हम चौथा प्रश्न बच्चों। तो चौथा प्रश्न क्या है हमारा, इनमें विशेषण शब्द हैं। तो कौन से विशेषण शब्द हैं, गरीब। तो इसका उत्तर क्या हुआ बच्चों, गरीब। अब इसी के साथ हमारा कै प्रश्न समाप्त होता है। अब हम करेंगे अपना कै प्रश्न। तो आइए देखते हैं क्या है कै प्रश्न। उचित विशेषण लिख के वाक्य को पूरा कीजिए। शताब्दी एक्सप्रेस खालिस्तान घंटे लेट है। तो यहाँ पे आप क्या बनेंगे, जो घंटे हैं
कितने, 1 2 3 ऐसे करके, तो यहाँ पे हमने भरा 2 घंटे, तो इसका उत्तर क्या हुआ, 2 घंटे। दूसरा खालिस्तान क्या है बच्चों, कबूतर खालिस्तान होता है। तो कबूतर कैसा होता है, सफेद। इसके आगे देखते हैं बच्चों, तीसरा है हमारे राष्ट्रीय ध्वज में खालिस्तान रंग हैं। ये सब आप जानते हैं कि कितने होते हैं, 3। तो इसका उत्तर क्या हुआ बच्चों, 3। इसके आगे का देखते हैं हम, सड़क पर खालिस्तान लोग खड़े हैं। तो खालिस्तान में क्या करेंगे, अनेक। तो इसका उत्तर क्या हो गया बच्चों, अनेक। इसके आगे देखते हैं पांचवा खालिस्तान है, सोनू खालिस्तान लड़का है। तो इसमें विशेषण क्या भरेंगे बच्चों, अच्छा। ये सब हमने क्या भरे, विशेषण शब्द। तो इसी के साथ बच्चों हमारा ख प्रश्न समाप्त होता है। बच्चों इसी के साथ हमारा पाठ जो विशेषण है वो समाप्त होता है। मुझे लगता है आप सब बच्चों को पाठ विशेषण का बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप सब क्या करेंगे बच्चों, इस पाठ को अच्छे से याद करेंगे और हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।